फरमाते हैं वह शेखी, और मेरे पीर जैसा किसी के पास पीर है तो वो भी सामने लाए। फानबनुल कमरैन, मैं शम्सो कमर का बेटा हूँ। फातिमतु ज़हरा उम्मी व अबी, और फरमाते हैं इमाम हुसैन के सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी वालदा मोहतरमा है, और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे वालिद हैं। और हमारे खानदान का काम क्या है? फरमाते हैं कासिमुल कुफ्र बि बदर व हुनैन, फरमाते हैं मेरे वालिद मौला अली शेर खुदा ने बदर और हुनैन में कुफ्र और जुल्म और जबर की कमर को तोड़ के रखा। फरमाया हम कुफ्र की कमर को तोड़ने वाले हैं, जुल्म की कमर को तोड़ने वाले हैं, जबर की तोड़ा ना तोड़ा, जबर हाँ जुल्म के निजाम के खिलाफ। आज लोग हमें कहते हैं जनाब दीन में सियासत नहीं, जी रियासत के साथ टक्कर लेना दीन में जायज नहीं। जनाब मौलवियों का काम नहीं हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालना। आप मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। मैंने कहा हुसैन इब्ने अली भी तो मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना, गुंबद खजरा पे बैठकर तवीज तो दे सकते थे ना। कायनात की सबसे बड़ी दरबार के सज्जादा नशीन इमाम हुसैन, 50,000 नमाजों का सवाब मस्जिद नबी में उसके भी मालिक इमाम हुसैन, 1,00,000 नमाजों का सवाब काबा में वहां भी इमाम हुसैन उसके भी मालिक। लेकिन जब दीन पर वक्त आया इमाम हुसैन ने वहां पर बैठकर दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह यजीद को तबाह कर, या अल्लाह यजीद को हिदायत दा, या अल्लाह उसकी नस्ल को उसकी हुकूमत को तबाह कर। इमाम हुसैन रियासत से टक्कर लेने के लिए, रियासत की आंखों में आंखें डालने के लिए मैदान करबला तशरीफ ले गए। तो सदियों बाद हुसैन के गुलाम भी तो मैदान अमल में आएंगे ना इंशाअल्लाह। और इमाम हुसैन के नाम पे तकरीर कर लेना, जलसा कर लेना, सबील चला लेना, बिरयानी पका लेना और बकरा बांध लेना, मुर्गी के हलवे की देगे बांध लेना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत यह है कि इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल किया जाए, इमाम हुसैन की सीरत पर अमल किया जाए, जो मिशन इमाम हुसैन देकर गए उस मिशन पर चला जाए और जालिम का हाथ जुल्म से खुद रोका जाए। हमने नहीं देखा इमाम हुसैन को मैदान करबला में तीरों के सामने, नेज़ों के सामने, यजीद की ताकत के सामने, रियासत की ताकत के सामने डटकर खड़े होते हुए हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। हमने हजरत अली असगर को देखा, हजरत अब्बास अलमदार को देखा, हमने अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, सहाबा भी थे बीच में, अहले बैत भी, ताबईन भी। वहां जो करबला में उन शहजादों ने बहादुरी दिखाई सीना तान कर, हमने तो नहीं देखा। बड़ा जरूर है, अपने बड़ों से सुना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी आंखों से भी एक मंजर दिखाया। वहां हुसैन इब्ने अली 22,000 के लश्कर के सामने सीना तान कर, तीरों के सामने, नेज़ों के सामने, पूरी ताकत और रियासत के सामने डट कर खड़े थे। सदियों बाद हुसैन के गुलामों 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 के गुलाम आए खादिम हुसैन। हमने वहां हुसैन को तो नहीं देखा, लेकिन हुसैन के फैज याफ्ता खादिम हुसैन नव्वर अल्लाहु मरकदहू को फैजाबाद में हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा। 32,000 की FC के सामने सीना तान कर, गोलियों के सामने, वहां ताकत के सामने डट कर बैठ कर इमाम हमारे बाबा जी खादिम हुसैन ने बताया ये है हुसैन का मिशन, ये है हुसैन का मिशन। ये नहीं कि वहां पर सिर्फ नारे लगा लिए, जी तकरीरें कर ली, जुलूस कर लिए। अगर किसी ने इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल किया है, किसी ने इमाम हुसैन के मिशन पर चला है कोई, तो वो एक ही थे, खादिम हुसैन। वो सिर्फ खादिम हुसैन थे, वो सिर्फ खादिम हुसैन थे। हमने उनको अपनी, लेकिन ये बात जरूर है, आज जो भी हुसैन की लाइन में खड़ा होना चाहता है ना, उसको इमाम हुसैन के मिशन पर चलना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात नहीं है कि कोई नारे लगा ले, कोई जलसा करवा ले और वो कहे बताएं इमाम हुसैन की। जब आप इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, शहादत हुई, तो उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस दुनिया में रहे ना रहे, इमाम हुसैन की शहादत के बाद बताएं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या ऐसा कोई काम किया जो आज हुसैन के नाम लेवा, हुसैन की मोहब्बत की आड़ में आकर लोग कर रहे हैं? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनमें से एक भी काम किया? दीन की खातिर हथकड़ी तो लगवाई, बेड़ियां तो पहनी, जेल में तो गए, लेकिन वो काम ऐसा कोई नहीं किया जो शरीयत के खिलाफ हो। आज कोई हुसैन के नक्शे कदम से हटकर, इमाम हुसैन के रास्ते से हटकर कोई कहे कि मैं हुसैनी हूं, ये सच्ची बात है,
इमाम हुसैन ने अली असगर तो दिए, हजरत अब्बास अलमदार तो दिए, उनका खून उनके जिस्म अक़दस को अपने हाथों पर तो उठाया, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया। आज हम एक खंबे पर, नाली पर और चाय की प्याली पर अपना दीन बेचकर कैसे कह सकते हैं कि हम हुसैनी हैं? इमाम हुसैन ने तो अपना सर दे दिया, लेकिन किसी गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दिया। हमने तो कुछ भी नहीं दिया। हुसैन के मुकाबले में जो खड़ा था वो कुरान का हाफिज था। हुसैन ने उनके हाथ में हाथ नहीं दिया, उसके हाथ में नहीं दिया। हम तो उनके हाथ में हाथ देकर खड़े हैं जिन्हें देखकर भी कुरान की आयत नहीं पढ़नी आती। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। शहबाज शरीफ ने आयत पढ़ी क़ौम मुत्तहिदा में, 9 गलतियां आई हैं इस आयत में देखकर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद जो सर पर पगड़ी भी पहनता था, लेकिन उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हमने तो उनके हाथ में हाथ दिया जो टोपी भी नहीं पहनते। फिर किस चीज के हुसैनी हुए हम? इमाम हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया जो जुम्मे के खुतबे भी कभी कभी देता था, इमामत भी करा लेता था, लेकिन हुसैन ने उनके हाथ में हाथ नहीं दिया। हम तो उनके साथ खड़े हैं जिनको ईद नमाज भी नहीं पढ़नी आती। फिर किस चीज के हुसैनी हुए हम? खूने हुसैन की। वहां एक यजीद था, उसके मुकाबले में हुसैन इब्न अली खड़े हुए। आज लाखों यजीद हैं और हुसैनियत के दावेदार कहां हैं? वो बंदा ना मर्द है। बताएं, आज अगर इमाम हुसैन होते, कुरान को आग लग जाती तो खामोश रहते? फिर हम हुसैनी क्यों खामोश हैं? हुसैन इब्न अली के होते हुए मंदिरों की तामीर होती, खामोश रहते? हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला होता, खामोश रहते? मस्जिदों से स्पीकर उतर जाते, खामोश रहते? आज फिर हुसैनी क्यों खामोश है? इमाम हुसैन के होते हुए सिखों के गुरुद्वारे बनते, मंदिरों की तामीर होती, नबी की खत्म नबूवत पर हमले होते, नामूसे रिसालत पर हमले होते, तो बताओ इमाम हुसैन खामोश रहते? तो फिर आज इमाम हुसैन के नाम लेवा क्यों खामोश हैं? आज इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? यहां पर बैठकर कहना यजीद पे लानत, आप सबने कहते हैं बेशुमार। मैंने कहा नहीं हुसैनियत, आपने कहना जिंदाबाद। मैंने कहा नहीं यजीदियत, आपने कहना मुर्दाबाद। भाई यजीद कब्र से उठकर तो नहीं पूछेगा इशारी तुझे मैंने मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो? उसने आकर तो मुझे नहीं कहना कि तुम मुझे लानती क्यों कह रहे हो। असल हुसैनियत यह है कि इस दौर के जो यजीद हैं उनको कहा जाए कि इमरान मुर्दाबाद, नवाज मुर्दाबाद, जरदारी मुर्दाबाद, परवेज मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, खादिम हुसैन जिंदाबाद। हाँ, ये असल हुसैनियत है कि वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डाली जाएं। जो इस दौर में यजीद के उसके रास्ते पर चल रहे हैं उसकी आंखों में आंखें डाली जाएं। असल हुसैनियत ये है। हुसैन का रास्ता छोड़कर कुरान को नऊजुबिल्लाह ईद वाले दिन उन्होंने आग लगा दी। वो बंदा ना मर्द है जिसे इमरान खान की तो गैरत है। वो कहता है कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ वो ब्लैक डे है, लेकिन नामूसे रिसालत पर हमला हुआ वो ब्लैक डे नहीं कहता। वो बंदा ना मर्द कहला है भी ना मर्द जो इमरान खान की गैरत रखता है लेकिन कुरान की गैरत नहीं रखता। वो बंदा ना मर्द है जिसे नवाज शरीफ की गैरत तो है लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की गैरत नहीं है। वो बंदा ना मर्द है जिसे जरदारी की गैरत तो है लेकिन कुरान की दीन इस्लाम की गैरत नहीं है। मर्द वो है जिसे रसूलुल्लाह की इज्जत की गैरत है। मर्द वो है जिसे खत्म नबूवत की गैरत है, जिसे कुरान की गैरत है, इस्लाम की दीन की गैरत है। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, ये है हुसैनी खून, ये है मर्द। गोलड़ा शरीफ से चले मुल्तान शरीफ जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। मुल्तान में दाखिल नहीं हुए। मुल्तान में एक औरत रहती मजजूबा, कपड़े नहीं पहनती थी। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब में मुल्तान दाखिल नहीं हुए। आपके दाखिल होने से पहले उस औरत ने शोर डाल दिया। उसने कहा जी मुझे कपड़े दो, कपड़े दो मुझे। पहले कभी कपड़े पहने ही नहीं। वो उस दिन जब पीर साहब आने लगे कि कपड़े दो, लोगों ने कहा तुझे क्या पता कपड़ा किसे कहते हैं, तुझे क्या पता हया क्या होता है, तू तो मजजूब है, आज क्यों कपड़े मांग रही है? तो उस औरत ने कहा आज मुल्तान में एक मर्द आ रहा है, आज मुल्तान में मर्द आ रहा। मर्द वो है जो नबी की खत्म नबूवत पर पहरा दे। मर्द वो है जो कुरान के लिए बोले। मर्द वो है जो दीन इस्लाम के लिए बोले। आज इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। 53 बिल पास हुए हैं, 53 बिल। किसी को पता ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है।
295C ये तो वैसे कुरान का कानून है। मलूनी नाई नमा सुकिफु उखिजु व कुतिलु तक्तीला सुन्नतल्लाहि फिल लजीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मेरे हबीब मलऊन और गुस्ताख जिधर भी मिले पकड़ के टोटे टोटे कर, व कुतिलु तक्तीला बांट दे। सुन्नतल्लाहि फिल लजीना खलौ मिन क़ब्ल, गुस्ताख रसूल का सर उतारना रब की सुन्नत है। गुस्ताख का सर उतारना किसकी सुन्नत है? वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। क़यामत तक, ये तो पाकिस्तान का कानून है ना 295, इससे पहले कुरान क्या है? क़यामत तक अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हरगिज इस कानून को कोई तब्दील नहीं कर सकता। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, कोई गाजी अलमुद्दीन का वारिस खड़ा होगा। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, कोई गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का वारिस खड़ा होगा। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, गाजी मुमताज कादरी का कोई वारिस खड़ा होगा। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, गाजी अब्दुल्ला शीशान का वारिस कोई खड़ा होगा। जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, गाजी हादी मातर का कोई ना कोई वारिस खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना, फरमाया हुजूर ने हुसैन मुझसे और मैं, बस मैं इसी बात पर खत्म। हदीस है, इस लाइन में कौन कौन खड़ा होना चाहता है? कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, और हुजूर का उम्मती भी इस लाइन में खड़ा होना चाहता है कि नहीं? उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। मेरे आका मौला ने खुद, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मेरे आका मौला ने फरमाया, हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे कहा आज़कल्लाहु मिन इमारति सुफहा, काब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मेरी उम्मत को बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए, बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह वमा इमारतु सुफहा, बेवकूफ हुक्मरान कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कौन होंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया उमराउ यकून आबादी ला यक्तदून बिहादी वला यस्तन्नून बिसुन्नती, बेवकूफ हुक्मरान वो होंगे जो रास्ता मैं देकर जा रहा हूं मेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, जो सुन्नत मैं छोड़कर जा रहा हूं मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे। कोई है पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान ऐसा जो हुजूर के रास्ते पर खड़ा हो? आज अगर लोग मस्जिदों में लिख देते हैं, आजकल तो जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई है, हर बंदे ने मस्जिद में लिख दिया है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए। नहीं, मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तो अल्लाह रसूल की है। हाँ, अगर ये जुमला तो तुमने लिखा है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए, अगर ये कुरान की आयत है तो लिखो, अगर ये रसूलुल्लाह का फरमान है तो लिखो, अगर के सहाबा का अहले बैत का फरमान है लिखो, इमाम आजम का फरमान है तो लिखो। लेकिन किसी चौधरी का है, वडेरे का है, सरदार का है, बदमाश का है, एमपीए का है, एमएनए का है, तो मस्जिद किसी के बाप की नहीं, मस्जिद अल्लाह रसूल की है। वहां बात वही होगी जो अल्लाह रसूल ने फरमाई है। ममल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया है, जो मुसलमान उसके मुताबिक हुकूमत नाफिज नहीं करता वो काफिर है। अल्लाह कहता है कुरान की हुकूमत नाफिज करो, आमने इमरान की, नवाज की, जरदारी की, बदमाशों की, वडेरों की, सरदारों की। अल्लाह कहता है नहीं, कुरान के मुताबिक, कुरान के मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मेरे हबीब जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम है। कुल्फी फैसल मस्जिद के सामने कुल्फी बेचने वाला तो उठ जाए कि तू कुल्फी क्यों बेच रहा था, और सरगोदा के अंदर एक जज की बीवी किसी गरीब पर जुल्म करे तो उसको पुलिस हाथ भी न लगाए कि चीफ जस्टिस का हुक्म है कि इनके घर पुलिस न जाए। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले जो हुक्मरान होंगे मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, यकज़िबूना व यज़लिमूना, झूठे भी होंगे और जालिम भी होंगे, जालिम भी हैं और झूठे भी हैं। हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया फमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकाज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम, हुजूर ने फरमाया कुछ लोग उस वक्त कलमा तो मेरे पढ़ते होंगे लेकिन अंदर मुनाफिक होंगे, कलमा पढ़ते होंगे मेरा, गुलामी का दावा भी करते होंगे, लेकिन उन हुक्मरानों के घरों में, दफ्तरों में, उनके ऑफिस में जाएंगे, उधर दाखिल होंगे और हुक्मरान होंगे झूठे, लेकिन ये लोग उनको जाकर कलमा मेरा पढ़ते होंगे, लेकिन उनको जाकर कहेंगे कि तुम सच्चे हो, तुम आशिक़े रसूल हो, तुम उम्मत मुस्लिमा के लीडर हो। इकबाल ने भी कहा है ना, हमारी सही पे हम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला और मुलूकियत के हैं बंदे तमाम। इबलीस की मजलिस शूरा, इकबाल कहता है कि इबलीस ने अपनी करामत खुद सुनाई, कहता है मेरी करामत सुनो
कि आज दीनदार लोग, दीन का इल्म रखने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, इन हुक्मरानों को आशिक कह रहे हैं। इब्लीस कहता है ये मेरी करामत है, मैं इनके मुंह से इनको आशिक कहलवा रहा हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया लोग चल कर जाएंगे, उन झूठों को सच्चा कहेंगे और उनके जुल्म में उनकी मुआवनत करेंगे, उनके नारे लगाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनकी हिमायत करेंगे। मस्जिदों से स्पीकर उतर जाएंगे फिर भी उनके साथ खड़े रहेंगे। खत्मे नबूवत पर हमले होंगे फिर भी उनके साथ खड़े रहेंगे। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, ना उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक है, ना मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक है। जो जालिमों की हिमायत करेगा, जो जालिमों के नारे लगाएगा, जो उनको सच्चा कहेगा, जो उनको आशिक कहेगा, हुजूर ने फरमाया वला यरिदु अलैया हौज़ी, ना मेरा उनके साथ ताल्लुक, ना उनका मेरे साथ ताल्लुक। क़यामत वाले दिन जब वो मेरे हौज़े कौसर पे पानी पीने आएंगे ना, फरिश्ते मेरे करीब नहीं आने देंगे, उनको धक्के देंगे। चलो, दुनिया में जब रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े नहीं हुए, आज क्या करने हो? आज भी जालिमों की लाइन में खड़े। हुजूर फरमाते उनको करीब नहीं आने दिया जाए। आगे हुजूर ने क्या हो, हुजूर हमारे बारे में भी जानते थे ना। बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू के बारे में तो हुजूर तो जानते थे ना। वो जाने खबर हैं, हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो फिर क्या माना। शफी और हाकिम और मुख्तार मान उनको दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या माना। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर सब जानते थे। मेरे आका और मौला ने आगे क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया ममन लम युसद्दिकुहुम बिकाज़िबिहिम वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग उस वक्त ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे जो जालिमों के नारे लगाएंगे, कुछ तो होंगे जो जालिमों की हिमायत करेंगे, कुछ तो होंगे उनको आशिक कहेंगे, कुछ होंगे उनको उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहेंगे, कुछ उनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ सुनकर उनको बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हुजूर ने फरमाया कुछ ऐसे भी होंगे जो जलीलों को कहेंगे तुम अज़ल्लो लज़ल्लो, जो झूठे को झूठा कहेंगे, जो कमीने को कमीना कहेंगे, जो जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे, उनकी मुआवनत नहीं करेंगे। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो जालिम के साथ खड़ा नहीं होगा, जो जालिम की मुआवनत नहीं करेगा, जो जालिम को जालिम कहेगा, झूठे को झूठा कहेगा, गलत को गलत कहेगा, जलील को जलील कहेगा, हुजूर ने फरमाया फहुवा मिन्नी व अना मिन्हु, वो मुझ में से और मैं उसमें से। यही जुमले हुजूर ने इमाम हुसैन के लिए फरमाए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तो फिर इस लाइन में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू हुए ना हुए, इसी हुसैन वाली लाइन जो जुमले हुजूर ने इमाम हुसैन के लिए कहे, क़यामत तक जो हुसैन की लाइन में खड़ा होगा हुजूर ने उसके लिए भी ये जुमले कह दिए। वसयरिदु अलैया हौज़ी, हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत वाला दिन जब वो मेरे हौज़े कौसर पे आएगा ना, मैं खुद उसको अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं, मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। हम जिनके नाम लेवाए ना वो पूरी दुनिया के खजानों की चाबियां हुजूर के हाथ में है, सारी दुनिया की। कहते हैं मौलवियों के पास पैसा कहां से आता है, इनके पास फंडिंग कहां से आती है, इनके पास गाड़ियां कहां से आई। मैंने कहा तू 8 लाख का प्लाट ले, तेरा 10 साल बाद 50 का हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। तू 20 लाख का ले, तेरा 10 साल बाद 1 करोड़ का हो सकता है, मौलवियों का नहीं हो सकता। तुमने क्या समझा हम लवारिस हैं? बिल्कुल हम लवारिस नहीं, हमारे वारिस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी फरमाते थे असी साइयां आले हैं, असी लुगे नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना तो आप 3 दिन घर बैठे रहे, लोग मिलने आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं। 3 दिन बाद इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने घर से बाहर निकले, चौक में पहुंचे तो आपको आपके खानदान के बंदे ने बड़ी चबल बात की, बड़ी गलत बात कर दी। चौक में रोककर उसने कहा जनाब मैंने सुना है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया हाँ। जो लोग साथ थे वो कहते अगर वो बात हमें करता या हम उसको मार देते या मर जाते। ये इमाम साहब थे जिन्होंने तहम्मुल मिजाज से उसको जवाब दिया। इमाम साहब को उसने कहा आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया हाँ। तो इमाम आजम हनीफा को उसने कहा फिर यूं करो अपनी वालिदा का निकाह मुझसे कर दो।
अब ये बात शरीयत की और नहीं है, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं शरीयत की जंजीरों ने मेरे पांव पकड़ लिए। बड़े तहम्मुल मिजाजी से इमाम साहब ने उसको कहा कि मेरी वालदा भी इद्दत में है, जब इद्दत खत्म होगी मैं तेरा पैगाम दे दूंगा, अगर वो राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात कह करना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपकी आंखों में आंसू आए तो आप रोने लगे ना, तो पीछे से शोर डल गया। लोग दौड़ करने का, हुजूर आपने उनको क्या कह दिया? फरमाया मैंने तो कोई बात ही नहीं की। फरमाया हुजूर जैसे आप उधर से आगे आए हैं ना, उसको वहीं पर अटैक हुआ है, वहीं गिर कर मर गया है। तो इमाम साहब मुस्कुरा पड़े, आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया वो समझ रहा था शायद हम लवारिस हैं, वो समझ रहा था हम शायद लवारिस हैं। लोगों ने समझा था कि शायद बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लवारिस हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लवारिस हैं। बताएं बाबा जी ने कहा था या अल्लाह इन्हें कलियां कलियां करके मारी, मारे नहीं मारे? लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, थोड़ा जोर से लाओ ना यार, पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे हो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु। फरमाते हैं अहले बैत आपसे मोहब्बत के लिए हमारे पास यही दलील ही काफी है कि कुरान में अल्लाह ताला ने अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करार दिया है। और फरमाते हैं कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र इन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। फरमाते हैं अहले बैत आपकी कदर और मंजिलत के लिए यह बात भी काफी है कि उस मुसलमान की नमाज ही नहीं होती जो आप पर दुरूद न पढ़े। इदा नहनु फद्दलना अलियन फइन्नना रवाफिदु बित्तफ़ज़ील इंदज़िल जहल। इमाम शाफी फरमाते हैं जब हम अहले बैत की बात करते हैं, मौला अली की बात करते हैं, शान अहले बैत बयान करते हैं, तो ऐसी नासबियां दे धूं काट के रख देने। वफदलु अबी बकरी निज़ामा ज़करतु। फरमाते हैं जब हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं, सहाबा की बात करते हैं, तो फिर ऐसी राफ़ज़ियां दे धूं काट के रख देने। फरमाते हैं जब अहले मौला अली की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये राफ़ज़ी हैं, जब हम शान सहाबा बयान करते हैं तो कहते हैं ये नासबी हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं ना हम नासबी हैं ना हम राफ़ज़ी हैं, हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत के भी गुलाम हैं। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे तो किसी एक का भी इनकार न होवे और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा और मौला अली का हुबदार न होवे। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग इधर बाग फिदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाग फिदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़ारा के कदमों में पड़ी है। आज इन चीजों पर हमें बाबा जी बता गए, जब बात बड़ों की आई है इल्म नहीं चलाने, तहकीक नहीं चलानी, वहां सिर्फ सर झुकाना। बस हम हर उस बंदे के गुलाम है जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हम हर उस बंदे के गुलाम है जो हुजूर का वफादार है, लेकिन हर उस बंदे के हम मुखालिफ भी खड़े हैं जो हुजूर का दुश्मन है। चाहे वो जैसा है चाहे वो जो है, हम उसके मद्दे मुकाबिल हैं। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के दीन को हम तख्त पर लाएंगे। जैसे हम फैजाबाद में चौकी पर ड्यूटी देते थे ना, बड़े से बड़ा ताकतवर भी आ जाता था ना, चौकी से नहीं हटा सकता था, ऐसे ही हमने पोलिंग डे वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन वोट पर भी वैसे पहरा देना जैसे उधर देते थे। क्यों? जो लोग हमें दीन की वजह से वोट दे रहे हैं, लोग हमें खत्म नबूवत की खातिर, नामूस रिसालत, अब उस वोट पर पहरा भी दीन पर पहरा है। क्यों? जो लोगों ने एतमार दीन की वजह से किया है। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वर अल्लाह मरक़दहु ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया है।
तो लोग हमारे साथ दीन की तरफ आ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे हम फैजाबाद में पहरा देते थे, वैसे ही हम वोटों पर भी पहरा देंगे इंशाअल्लाह। और इस दफा अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हमें मौला अली ने बताया है कि मरहब को कैसे लिटाना है, हमें पता है बदमाशों को कैसे लिटाया जाता है। हमें हजरत मुआज़ मोहम्मद ने बताया कि अबू जहल को कैसे लिटाना है, अबू जहल के जो नक्शे कदम पे खड़ा है हम उसको कैसे लिटाना है, हमें पता है। हमें इमाम हुसैन, जब इमाम, बस में आखिरी बात, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने चंद थे ना करबला में अहले बैत, और इधर मुकाबले में 22,000 का लश्कर खड़ा, तो उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा यजीद को फौज और भेज। क्या कहा? फौज और भेज मदद के लिए। उन्होंने कहा 22,000 और सामने आपके चंद है, तुम फौज। उसने फिर वापस पैगाम भेजा, उसने कहा सामने जो खड़े हैं ये अली की औलाद खड़ी है, 1,000 से भी ज्यादा बढ़कर। वहां तो इमाम, ये वैसे हमारे बुजुर्गों ने फरमाया भी है ना, अल इस्तिकामत फौकल करामा, करामत को, इस्तिकामत को करामत पर फोकियत हासिल है। पाकिस्तान के जितने भी पीर करामतें दिखाते रहे, हमारे बाबे की इस्तिकामत सब पर भारी है, सब पर भारी है। इमाम हुसैन, या रसूल अल्लाह, हाथ चार यार। बस मैं आखिरी बात करके इजाजत। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसे अरबाब इल्म की नजर में मौत। इकबाल कहता है, जिस चीज़ पे हमारी बेटियां नाज करती हैं कि हम बायो पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, मैथमेटिक्स पढ़ लें, इसके ऊपर नाज करती हैं, और सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत को भुला देती हैं, हज़रत राबिया बसरी की सीरत को भुलाकर, हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को भुलाकर, हज़रत उम्मे खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को भुलाकर, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत को भुलाकर कोई इन चीज़ों पर, अंग्रेज़ की तहजीब व तमद्दुन पर नाज करती हैं, तो इकबाल कहता है ये मौत है, ये मौत है। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा जन, एक मदरसे में कहीं एक हो ना, साल में एक, या कोई गलत है चाहे जहां भी हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन सारे लिबरल सेकुलर बदमाश अयाश खड़े हो जाते, ओए मदरसा बंद करो, ओए मदरसे सील करो। बताओ, एक यूनिवर्सिटी से 5500 मुसलमान बेटियों की 7200 वीडियो निकली हैं, एक बंदे से। और मैं आपको सच बात कह रहा हूं, अभी बहावलपुर में इतनी बेहयाई नहीं फैली जितनी इस्लामाबाद में और ये बड़े बड़े शहरों में मौजूद है। हमारे पास अभी इतनी बेहयाई नहीं है कि लड़कियां वहां, बेटियां जो हैं वो ऐसे ही पैंट शर्ट पहनकर ऐसे फिरती रहे। अभी कुछ ना कुछ हमारे उन इलाकों में हया, कुछ न, ये नहीं कि है ही नहीं, बेहयाई है सही, लेकिन इतनी नहीं है जितने इस्लामाबाद में। आप बताएं, जिधर इतनी अभी हया थोड़ी बहुत है और बेहयाई इतनी नहीं, उस यूनिवर्सिटी में से इतना गंद निकला है, तो बताओ मुल्तान की यूनिवर्सिटियों में से कितना गंद निकलेगा? लाहौर की यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, वहां कितना गंद निकलेगा? आप जाकर खंगालें पूरे पाकिस्तान के मदरसे भी, दीनी मदारिस भी और यूनिवर्सिटियां भी, यूनिवर्सिटियों से ज्यादा गंद निकलेगा, सारा गंद ही गंद होगा। हम मदरसे यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, इकबाल कहता है बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा जन, इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अगर पहली बात है कि शरीयत में तो जायज़ ही नहीं है ना। जैसे हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि औरत मर्द के पास पढ़ सकती है, तो आपने फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और जगह काबतुल्लाह हो, और जो पढ़ाया जा रहा हो वो कुरान हो, तब भी जायज़ नहीं है। इकबाल कहते हैं शरीयत में जायज़ नहीं है, लेकिन अगर तुमने जाना ही है गंद की तरफ, जाना ही है लैट्रीन में, जाना ही है तुमने, जरूरी है तुम्हारा जाना वॉशरूम में, तो इकबाल कहते हैं अपनी बेटियों की दीन की बुनियाद इतनी मजबूत करो, उनको अपनी माओ की, अपनी जो सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत इतनी बताओ कि अगर वो जाएं उधर मदरसा ज़ान में, उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर वो जाएं, जब जाएं तब भी सैयदा की गुलाम हो, जब वहां से आए तब भी सैयदा की गुलाम हो, फिर उनको इजाजत है। ये इकबाल ने बात की है, वैसे तो शरीयत में, लेकिन इकबाल कहते हैं अगर तुम्हारा जाना कोई गंद में जरूरी है, तो फिर इतना जरूर उनकी बुनियाद दीन की मजबूत करो कि वो अपने बड़ों की तहजीब व तमद्दुन को ना भुलाएं। इसलिए आज आप आए, हुजूर के दीन के साथ खड़े हों, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। हमारा निशान है करेन, क्या निशान है? कुंडे वाले, टंगन वाले, दौर वफादा मंगी आसूं, इश्क नबी चिरंगी आसूं, जै भी पुत्रो चूचा की नाल करें दे टंगी आसूं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन, उसके लिए आपने और मैंने मेहनत करनी है जितने हो सके। सच्ची बात है, जो बाबा जी हमें मिशन देकर गए हैं ना,
खुदा की कसम ये मिशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसके सामने आपकी और मेरी छोटी छोटी लड़ाइयां कोई हैसियत नहीं रखती। सच्ची बात है, उसके सामने आपकी और मेरी छोटी छोटी बातें, ये फलां ने मुझे यूं क्यों कह दिया, फलां ऊपर क्यों बैठ गया, मुझे क्यों नीचे बिठा दिया, फलां ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये चीजें उस मिशन के सामने बहुत छोटी है। खुदारा इन चीजों से निकल कर रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम करें, हजूर की इज्जत और नामूस के लिए। बाबा जी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े इखलास के साथ तहरीक हो, उसके लिए हमने ऐसे बिल्कुल साथ मिलकर एक दूसरे का दस्ते बाजू बनकर एक दूसरे का साथ देकर हमने इंशाअल्लाह हर जालिम से टकराना है, इंशाअल्लाह हर जाबिर से टकराना है इंशाअल्लाह। तैयार हैं कि नहीं है आप? इस दफा वोट किसका? करेन का। हुसैन से भी तो यजीद ने हाथ ही मांगा था ना, वोट ही मांगा था तो दिया था। हम तो दिए खड़े हैं ना, वो तो यजीद, ये तो उससे बड़े बड़े यजीद हैं, उसको तो फिर भी कुछ ना कुछ आता था, इनको तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए सोचें, इकबाल कहते हैं जानता हूं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। जानता हूं कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीरान हरम की आस्तीन। अल हज़र आइन पैगम्बर से 100 बार अल हज़र, हाफिज नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। है यही बेहतर कि ये इलाहियात में उलझा रहे, मुसलमान किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। कहते हैं इनको आपस में लड़ाई रखो, 50 का टोला इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, 50 उधर, 50 उधर, 50 उधर, वो कहे मैं ठीक हूँ, वो कहे मैं ठीक हूँ, वो मैं कहे ठीक, वो कहे मैं ठीक हूँ। इकबाल कहता है शैतान ने कहा कि इनको आपस में, मुसलमानों को ऐसे आपस में लड़ाओ, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझे रहें और हम कश्मीर की बेटियों की इज्जतें लूट लेंगे, हम मुमताज कादरी को फांसी पर चढ़वा देंगे, सदाम हुसैन को फांसी पर चढ़वा देंगे, इराक पूरा लूट लेंगे। इनको आपस में लड़ाई, इनकी तवज्जो इधर नहीं करनी, इनको इस तरफ नहीं आने देना, इनको आपस में लड़ाई रखने का। वो जो कहता है वो ठीक है, वो कहे नहीं, वो कहता है ठीक है, वो कहता है वो ठीक है। इकबाल कहते हैं हमने इनकी तरफ नहीं देखना, हमने देखना है इमाम आजम अबू हनीफा क्या कहते हैं, हमने देखना है इमाम शाफी क्या कहते हैं, इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी क्या कहते हैं, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी क्या कहते हैं, आला हज़रत बरेलवी क्या कहते हैं। हमने अपने बड़ों की तरफ देखना है इंशाअल्लाह। दुआ करें, मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत, जितने पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह मुझे और आपको उनकी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमाए और कुफ्र के यारों और आलाकारों का मुंह काला फरमाए। अब जोरदार ऐसे नारा लगाएं, पता लगे हुजूर के गुलाम बैठे, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिनके हाथ को फालिज नहीं है वो उठाएं, जिनके हाथ को फालिज है कब्र में क्या गुसल वेले भी मौलवी साहब चुकने थे उन्हें फिर हो जाना। जिनके हाथ हैं ठीक वो हाथ उठाकर ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सफर अबियन करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।